राम मंदिर की सेरेमनी की सेलिब्रेशन अब अमेरिका में भी स्टार्ट हो गई है। राम मंदिर की जो इनॉग्रेशन हो रही है, मेरा पड़ोस है और जाने दो खुदा का खौफ। और अमेरिका में 10 स्टेट्स में 40 जायंट साइज बिलबोर्ड्स लगाए गए हैं। 7 समंदर पार श्री राम के लिए लग्जरी कारों की रैली निकली है। सारी दुनिया इधर भाग रही है, आप इधर भाग रहे हो। ये इंडिया के अंदर चीज नहीं देखी जा रही, ये इट इज बियॉन्ड बॉर्डर्स। लोगों ने दान देना शुरू किया, कितना इकट्ठा हुआ होगा? 2500 करोड़ रुपीस तो कुछ दिन में, 2-3 दिन में इकट्ठे हो गए। पूरी दुनिया में जो है ये वाली जो सेरेमनी है उसकी सेलिब्रेशन हो रही है। सियासी जमात है भारत की, उसने हमेशा इलेक्शन में एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान जो एक सेंटिमेंट है उसके खिलाफ इस्तेमाल। अमेरिका के वॉशिंगटन से आई ये तस्वीरें राम भक्तों को रोमांचित कर रही हैं। इस्लाम तो 1400 साल या 1500 साल पहले आया। ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन को तो ये क्रॉस कर चुके हैं और 5 ट्रिलियन की तरफ मूव कर रहे हैं। इवेंट है, कितनी जबरदस्त तरीके से वो इसको मनाएंगे। अमेरिका में भी स्टार्ट हो गई है और अमेरिका में 10 स्टेट्स में 40 जायंट साइज बिलबोर्ड्स लगाए गए हैं और इन 10 स्टेट्स में ये जो बिलबोर्ड्स लगाए गए हैं इनके ऊपर ये डिपिक्ट किया गया है, ये बताया जा रहा है, ये डिस्प्ले किया गया है कि राम मंदिर जो है उसकी सेरेमनी हो रही है इस स्टेट को और ये कितना बड़ा इवेंट है, कितनी जबरदस्त तरीके से वो इसको मनाएंगे। तो आप देखिए, अब इससे भारत की ताकत का आप अंदाजा कीजिए कि उनकी एक सेरेमनी होनी है जो कि अपनी जगह पर एक बहुत बड़ी सेरेमनी है। इसकी वजह यह है कि उसकी जो तारीख है, जिस तरीके से उसका फैसला आया और जो भी उसका एक हिस्ट्री मौजूद है, तो उसको अब एक शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। और वैसे भी आप जानते हैं कि ये सब जो है ये मोदी साहब का कारनामा है, ये सब मोदी साहब का किया धरा है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन से लेकर अपने मुल्क, उसकी हिस्ट्री, उसकी इकोनॉमी, इस सब को जैसे ऊपर चढ़ाया है और जैसे वो उसको जो आसमानों पर लेकर गए हैं वो सबके सामने। लेकिन बात जो है वो भारत से निकलकर अब दूसरे मुल्कों तक पहुंच रही है। पूरी दुनिया में जो है ये वाली जो सेरेमनी है उसकी सेलिब्रेशन हो रही है कि जो 10 स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, उसमें ये बिलबोर्ड्स लगा दिए गए हैं। बल्कि हुआ कुछ यूं था कि जो टाइम स्क्वायर है उस जगह पर भी एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगाया गया था। एनवॉय है, इंडियन एनवॉय, इन्होंने भी एक जगह पे खड़े होकर उस पर स्पीच की, जो उनका डायस्पोरा है उनसे बातचीत की और इस सेरेमनी को जो है उन्होंने उसको बताया कि भाई किस तरीके से हम इसको मनाएंगे। और इसमें रैली भी निकाली गई है अमेरिका में, इस सेलिब्रेशन की उसमें रैलियां भी निकल रही हैं। तो देखिए, जहां हम इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं कि कितना स्ट्रांग है वो इन कंट्रीज में, लॉबिंग कितनी स्ट्रांग है अमेरिका में, हमने कई एक मर्तबा ये वाली बात की कि पाकिस्तान की लॉबिंग जो है वो कितने है, मतलब बड़ी फुसफुसी कोई पाकिस्तान की लॉबिंग है। 1-2 लोग हैं, वो भी उनसे भी जो है वहां पे दुश्मनियां चलती रहती हैं। जो भारत के लोग हैं वो तो देखिए ना, जो पूरी दुनिया की टेक कंपनीज हैं इस वक्त, कौन सी यूथ रूल कर रही है, सीईओ कहाँ के हैं? सारे के सारे सीईओस दुनिया की टेक कंपनीज पर रूल करने वाले इंडिया के हैं, उनकी आईटी से पढ़े हुए लोग हैं। तो अब जहां पर उनका डायस्पोरा इतना स्ट्रांग होगा, ऑब्वियसली वहां पर उनके लिए बहुत आसान है। और जो हिंदू कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं अमेरिका में, जाहिर है कि वो इसको बहुत अच्छे और जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। और यही वजह है कि ये चीज सामने आ रही है कि 40 बिलबोर्ड्स जो हैं वो 10 स्टेट्स में जो है वो डिस्प्ले कर दिए गए हैं, जिसमें टेक्सास है जहां के इस वक्त मैं मौजूद हूँ, न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, जॉर्जिया है और एरिजोना जो है वहां पर। बल्कि ये कहा जा रहा है कि जो एरिजोना है और 1-2 स्टेट्स और, वहां पर वो जो ये सेलिब्रेशन होगी, विजुअल सेलिब्रेशन जो है उसमें शामिल होंगे। जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा होगा तो उसमें वहां पर दिखाया जा होगा। और मैं यही समझती हूँ, मुझे लगता है कि आप देखिएगा कि सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि और भी बहुत सारे कंट्रीज में वो जो है वो अब उसकी एक लाइव स्ट्रीम जो है वो दिखाई जा रही होगी। तो यह है कि मॉरिशस ने जब राम मंदिर की इनॉग्रेशन हो रही होगी तो उस वक्त अपने लोगों को स्पेशल 2 घंटे की ब्रेक दी है। दैट टेल्स कि व्हाटएवर राम मंदिर की जो इनॉग्रेशन हो रही है उसमें ये एक ट्रांसनेशनल इम्पैक्ट है उसका। सिर्फ और सिर्फ ये इंडिया के अंदर चीज नहीं देखी जा रही,
یہ اٹ از بیونڈ بارڈرس. یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. موریشیس کی جو کیبنٹ ڈیسیژن ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 2 hours بریک فار پبلک آفیشلز آف ہندو فیتھ جس دن ایودھیا میں رام مندر کی ہوگی. پرائم منسٹر مودی از گوئنگ فار دس. اور یہ 11 دن کا ریچول. نارملی آپ نہیں دیکھیں گے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ کوئی لیڈر دنیا کا کوئی یہ چیز کر رہا ہو. اور اگر کر رہا ہوگا تو وہ ہی ول بی ڈوئنگ اٹ لائک وہ ایک اور انداز سے. لیکن پرائم منسٹر مودی ڈز انڈرسٹینڈ دا سگنیفیکینسز, اس کی ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل سگنیفیکینس. آپ دیکھیں جو رام مندر ہے ایک بڑی کاسٹلی چیز ہے, بڑا کاسٹ لگے اس کے اوپر. کو کہتے ہیں کہ تقریباً 20 ارب روپیہ لگا ہے, کچھ $200-250 ملین. اور کیونکہ جو سارے ہندوز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو رام تھے وہ ایودھیا میں پیدا ہوئے تھے, ان دا ناردرن ٹاؤن آف ایودھیا 7000 سال پہلے. اور سو دیر آر مینی ہندوز ہو بلیو کہ دیکھیں جی اسلام تو 1400 سال یا 1500 سال پہلے آیا, تو وہ تو ابھی 16 سینچری میں بنی تھی. سو اٹس بین 600 ایئر اسٹوری آپ کی. تو یہاں پہ تو وہ بہت پرانے تھے. سو دیٹ از اے مائنڈ سیٹ بیسیکلی. بھارت کے جو ڈیفینس منسٹر صاحب ہیں راجناتھ سنگھ صاحب, وہ برطانیہ گئے ہوئے تھے, اور برطانیہ جا کے انہوں نے جو باقی چیزیں تو کی لیکن انہوں نے جو رام دربار کا اسٹیچو ہے وہ UK کے پرائم منسٹر رشی سونک کو دیا. اور دیٹ از این انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ. رام پیور جو براس کا بنا رام دربار ہے 13 kg کا کہتے ہیں پیور ہے اس کی. دیٹس سم تھنگ دیٹ از آف ویلیو.